जय श्री राम, राधे राधे। भैया सभी ने डे 11 कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। डे 11 कंप्लीट कर लिया होगा तो भैया डे 12 आप परेशान होइए, मॉर्निंग में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भैया देखिए, आपको हमको इस मंथ में रीजनिंग कंप्लीट करनी है, कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट कंप्लीट करनी है, और फिर जो है केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? सेशनल मॉक देने हैं, जितने हो सके उतने देने। 2024 के देने, 23 के देने और 22 के देने। 3 साल के इनफ है रीजनिंग के लिए। बाकी लगाने को तो 21 के भी लगा सकते हैं, लेकिन 3 साल के रीजनिंग के मॉक इनफ है भैया, ठीक है। चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CGL हो, और फिर चाहे वो MTS हो, चाहे वो SSC GD हो, ठीक है। ऐसे और जो है सेशनल मॉक ही हमें सक्सेस तक रीजनिंग में 50 में 50 तक पहुंचाएंगे। रीजनिंग ज़रूरी है, रीजनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भैया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इस मंथ हर हालत में हम लोग को कंप्लीट करने हैं, और ऐसे टॉपिकों की रीजनिंग को कवर करना है जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, एनालॉजी हो गया। एनालॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 2023 में ऐसे ऐसे एनालॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया, जो मान के चलिए 1 से 2 महीने, मतलब एक मिनट से 2 मिनट तक लग जाते हैं एनालॉजी क्वेश्चन करने में, ठीक है। दूसरी चीज़ भैया देखिए, मैथ के लिए आपको जैसे मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, ठीक है, और मेंसुरेशन, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इन सब चीज़ों में आपको फॉर्मूले ज़रूर पढ़ने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट याद हो जाना चाहिए आपको, लल्ला बटे कक्का वाला, वो तो याद ही होगा। दूसरी चीज़ वैल्यू पुटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अलजेब्रा में हो, चाहे वो ज्योमेट्री, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री में हो। वैल्यू पुटिंग से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। आपने अभिनय सर की क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा, वैल्यू पुटिंग की वैल्यू पता होगी आपको, समझ रहे हैं। वैल्यू पुटिंग की वैल्यू पता होगी, ठीक है। बाकी इंग्लिश पढ़ते रहिए भैया, वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट है। कल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे एक डीप बात होगी, आपको मैं बताऊंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो उसका ट्राई करने को कैसे करना चाहिए। पढ़ते रहिए। जय हिंद।